नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बीती 8 फरवरी को हुई हिंसा एवं दंगे के बाद अब हालात पूरे तरीके से सामान्य है, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र का एक वीडियो कल से सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हैदराबाद से आए एक युवक सलमान का है, जो बनभूलपुरा के दंगे में प्रभावित लोगों को रुपए बांटता नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक सलमान हैदराबाद का रहने वाला है, जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी अपना वीडियो शेयर किया है। देखिए, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों को पैसा बांटने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें जांच करने पर और पूछताछ करने पर पता लगा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद यूथ करेज के नाम से, उनके कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पैसा बांटा है। तो ये जो एनजीओ, इसका जो पैसा कहाँ से आया है, किसने इनको पैसा दिया है, कितना पैसा इन्होंने बांटा है और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डिटेल हमने ली है और उसमें जाँच कर रहे हैं। इसमें जैसे भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम और बाकी अन्य विभाग भी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। गौरक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में बिरयानी की दुकानों पर हलाल प्रमाणिकता का बोर्ड लगवाने एवं मंगलवार को सभी बिरयानी की दुकानों के बंद करने तथा इनके संचालन एवं कर्मचारियों का सत्यापन कराने की मांग की है। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि शहर में इन दिनों बिरयानी की दुकानों की बाढ़ सी आ गई है, जिनमें अधिकांश लोग दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जैसे बाहरी शहरों से आकर दुकानें संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा बिरयानी की दुकानों में हिंदुओं को हलाल मांस की बिरयानी बेचकर उनका धर्म भ्रष्ट करने का कार्य किया जा रहा है, जो कानूनी अपराध भी है। मामला इस प्रकार है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में बहुत सारी अधिकांशतः हलाल ये बिरयानी की दुकानें खुली गई हैं और जैसा कि हमें पता लगा है कि इन बिरयानी की जो दुकानें हैं उनमें मुख्यतः हलाल वाला मीट जो है वो परोसा जा रहा है, जिससे कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। उसके बाद एक अनुरोध सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ये भी है कि जो भी ये जो शॉप हैं बिरयानी की, इनमें जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनका सत्यापन करवाया जाए और उनका जो ये शॉप है, इनका जो लाइसेंस है, लाइसेंस का भी उनका चेक करवाया जाए, इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। इस विषय में भी हमने उनके एक ज्ञापन दिया है ताकि जो भी है सभी सर्टिफाइड तरीके से काम किया जा सके। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इस समय पे हल्द्वानी शहर में बिरयानी की दुकानें अधिक मात्रा पे खुल गई हैं, जो बरेली, दिल्ली, रामपुर और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों से आकर हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। और हमने इनमें देखा कि इन बिरयानी की दुकानों में अधिकतर हलाल मांस को परोसकर हिंदू व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। हमारा सिटी मजिस्ट्रेट से यही मांग है कि इन सभी बिरयानी की दुकानों में हलाल प्रमाणिकता का बोर्ड लगे और यह जितनी भी दुकानें हैं मंगलवार वाले दिन पूर्ण रूप से बंद हों और जितने भी इन बिरयानी के संचालक हैं और इनके कर्मचारी हैं, इन सभी का सत्यापन हो। यह हम मांग करने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय आज आए हैं। देखिए, इसी चीज़ का हमारा विरोध चल रहा है। पहले तो मांस की पूर्ण रूप से दुकानें बंद हों। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र आप यहाँ देख सकते हैं 8 तारीख को कैसे माहौल को बिगाड़ा गया, क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति, इनका सत्यापन किया जाए कैसे यहाँ आए हैं, क्या इनके पास यहाँ की प्रमाणिकता है। उसके पश्चात जो आप ये दुकानें खोल के बैठे हैं उसका आपके पास सत्यापन है या सत्यापन नहीं है, उसकी प्रमाणिकता की जांच की जाए। कैसे आप मांस परोस रहे हैं, हलाला का है, झटके का है, उसका आप सत्यापन करें, वह हमको बताया जाए। मंगलवार को पूर्ण रूप से बंद की जाए, यह हमारा सबसे अनुरोध है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी अन्य धर्म के लोग हों। सबसे हमारा यही अनुरोध है कि मंगल को आप पूर्ण रूप से बंद करें और आप जो भी मांस परोस रहे हैं उसकी प्रमाणिकता प्रसारित की जाए। हल्द्वानी से कुमाऊं के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो गई है। गोलापार हेलीपैड से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए उड़ान सेवा के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। इस दौरान लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी मौजूद रहे। हवाई सेवा संचालन करने वाली हेरिटेज एविएशन के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी से शुरू करेगा, जिसमें हल्द्वानी से चंपावत का किराया 2500 रुपए, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का 3000 रुपए और हल्द्वानी से मुनस्यारी का किराया 3500 रुपए रखा गया है। के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इससे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है
और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। ये हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी ज़िलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा था कि ये हवाई सेवा नहीं है, ये तो ये जीवन देने वाली सेवा है। ये लोगों को जीवन देगी, नया जीवन देगी और कई लोगों का जीवन इससे बचेगा और न केवल यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे क्षेत्र में चूँकि पार्किंग की व्यवस्था अभी कम है, उसका विस्तार हम लोग लगातार कर रहे हैं। सड़कें कई जगह पर सिंगल लेन है, उनको भी हम डबल लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया 2 सदस्यीय टीम के साथ हल्द्वानी पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने बनभूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद सर्किट हाउस काठगोदाम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इस पूरे घटनाक्रम की अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली। माइनॉरिटीज़ के मन से डर, भय और इनइक्वालिटी की भावना ख़त्म हो, डिस्क्रिमिनेशन की भावना ख़त्म हो, इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन काम करता है। भारत में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा सेफ है। ये देश है जहां 51 से लेके आज तक माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। हर जगह माइनॉरिटी को मौका मिलता है। हम राष्ट्रपति भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये ऐसा देश है, अगर कोई आदमी डिज़र्व करता है तो उसको उसका स्थान मिलता है। इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान देखिए, वहाँ 22% माइनॉरिटी थी, आज 4% रह गई। बांग्लादेश का भी यही हाल है, यही हाल अफ़गानिस्तान का है। लेकिन किसी न किसी जगह कोई ना कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट हो जाता है। जैसे अमेरिका जैसे भी जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पिछले 2 साल में सिखों के खिलाफ 218 केसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हुए। तो ये झगड़ा यहाँ हुआ, कुछ लोगों की जान गई, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आगे के लिए ना हो, उसका क्या रास्ता निकलना चाहिए। हमने डीएम साहब से भी बात की है, एसपी साहब से भी बात की है। बड़े इंटेलिजेंट अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं, इसको समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी इन सभी लोगों को मिलने के बाद जो इसको शांत करने के लिए होगा, ऐसी बातचीत हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। पौड़ी शहर में मूलभूत सुविधाएं, जिनमें जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति, अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाए जाने, शहर में कूड़ा निस्तारण को लेकर ट्रचिंग ग्राउंड व्यवस्था, भवन कर, बिजली व पानी बढ़े हुए बिलों को कम करने, नगर पालिका द्वारा व्यापारियों पर लगाए जा रहे ट्रेड टैक्स न लिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शहरवासी मुख्यालय पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में एकत्रित हुए, जहाँ से जनसैलाब ने एक रैली का रूप धारण कर शहर में प्रदर्शन किया और शहर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की। आपने आज का जन आक्रोश देख लिया होगा। पौड़ी की जनता ने उत्तराखंड बनाया। पौड़ी की जनता अपनी अस्मिता बचाने के लिए और अपने गौरव को बचाने के लिए एक बार दोबारा जो है गोली और डंडे खाने को तैयार है। प्रशासन समझ ले इस बात को और सोच ले कि जल्दी से जल्दी हमारी राज्य सरकार एवं प्रशासन जो है हमारी मांगें पूरी करे। हमारी मांगें बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी छोटी मांगें हैं, इनको पूरा करना चाहिए हमको हर स्तर पर जो है। नहीं तो पौड़ी की जनता जन आक्रोश आज गोली डंडे खाने को तैयार है। अपनी अस्मिता को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर हद तक जाएंगे, सब कुछ करेंगे। बचपन गुजरा है और जब यहाँ पे आंसू गैस और गोलियों का जब बौछार होती थी, उस समय हमारा यहाँ पर जन्म हुआ। और उस समय उत्तराखंड का हमने सुना कि पौड़ी, जब हम छोटे छोटे उस समय से पौड़ी की जो उत्तराखंड राज्य आज बना हुआ है, उसका मूल स्रोत पौड़ी है। और आज पौड़ी में 24 साल बाद भी पौड़ी में वही व्यापारी, वही कर्मचारी, वही आम नागरिक सब सड़कों पर है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। 5 मुख्यमंत्री हमने इस पौड़ी को दिए हैं और उसके बाद भी आज हम
पूरा पौड़ी उपेक्षा का शिकार हो रखा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध है, अपील है कि केवल पौड़ी का शोषण बंद करो। आज मसूरी, नैनीताल तमाम पर्यटक स्थल बने पर पौड़ी की बात आती है तो यहाँ के कला ऑफिस कार्यालय जो हमारे कार्यालय हैं वो देहरादून शिफ्ट हो गए। यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार नागरिक परेशान, दुकानदार परेशान, व्यापारी परेशान और पत्रकार बंधु परेशान, हमारे तमाम हमारे साथी यहाँ पे हर आदमी ये मन उपेक्षा का शिकार होता। हमारा केवल सरकार से अनुरोध है कि पौड़ी का उपेक्षा बंद करके इस जो ये जन सलाह यहाँ पर दिख रहा है एक शांत रूप में है। धीरे धीरे ये ज्वालामुखी का रूप बन रहा है। पौड़ी का जो क्रांतिकारी जो एक यहाँ से चिंगारी जली थी तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विस्फोटक हो जाएगा। इससे लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार पौड़ी की सुधरे और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो लंबे समय से जो लंबी चल रही है पुरानी पेंशन को बहाल करे, नहीं तो अन्यथा लोकसभा चुनाव में कर्मचारी भी अपने एक वोटों का चोट का असर दिखाएगा। लगभग 30% व्यापारी यहाँ से पलायन कर चुका है। इसी संबंध में जो एक जन आक्रोश रैली थी, हमने इसको समर्थन दिया था और जो हमारी मांगे थी वो इसमें उठाई गई हैं। हम चाहते हैं कि पौड़ी में जो ट्रेड टैक्स लग रहा है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसके अलावा श्रीनगर रोड पे कुछ दुकानें तोड़ी गई हैं, उनको एक जगह दी जाए और साथ ही साथ जो भी पौड़ी से संबंधित, व्यापार से संबंधित समस्याएं हैं, इनके बारे में हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को, अपने जनप्रतिनिधि को बताया है और इसका समाधान होना चाहिए। पौड़ी में जो व्यापार है ये जो बढ़ेगा ये केवल एक पर्यटन की वजह से बढ़ेगा। साथ इसके लिए पौड़ी में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे पर्यटन यहाँ आ सके। नैनीताल के अध्यक्ष पद पर चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि में मुकेश सिंह बोरा का एकमात्र नामांकन होने पर उनका नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अध्यक्ष चुना जाना लगभग सुनिश्चित हो गया है। आपको बता दें कि दुग्ध संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी संचालक मंडल के सदस्यों के साथ अध्यक्ष पद पर सिर्फ एक ही नामांकन पाए गए हैं। सभापति के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया गतिमान है और अभी 10 से 12 बजे के बीच में नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित था। तो अभी तक हमारे पास एक नामांकन पत्र की बिक्री हुई है और वही दाखिल भी हुआ है और अभी नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया गतिमान है। और मैं कह सकता हूं कि आज 29,000 दुग्ध उत्पादकों ने जो आशीर्वाद दिया और उनके साथ लाखों जो उपभोक्ता हैं उनके आशीर्वाद से और इस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं दुग्ध उत्पादकों के लिए, कृषि उत्पादकों को लगी है, उनका परिणाम है कि लगातार मुझे क्षेत्र में करने का अवसर दोबारा मिला है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो अपने दुग्ध उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का और आम जनता का और अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके दिशा निर्देशन में और इस प्रदेश के युवा दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ गुणा जी, जिनका एक अपना इतिहास भी है, तीसरी पीढ़ी में वो प्रदेश के उत्तर प्रदेश और यहाँ से राजनीति में है। उनके कुशल नेतृत्व में पहली बार ये हुआ है कि पूरे प्रदेश में निर्विरोध दुग्ध संघ के अध्यक्ष बने। तो उसके लिए मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को और माननीय दुग्ध विकास मंत्री सौरभ गुणा जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हरिद्वार शहर कोतवाली क्षेत्र के चमगादड़ टापू में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है जबकि हरिद्वार पुलिस के एक दरोगा भी घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश किस इरादे से हरिद्वार में दाखिल हुए इसकी पूछताछ जारी है। बहादुराबाद ब्लॉक बहादुराबाद की 4 ग्राम पंचायत बहादुराबाद, रोहालकी, किशनपुर, सुल्तानपुर, मजरी, खेड़ली में आईसीआईसीआई बैंक फाउंडेशन ने 4 वाहन इलेक्ट्रॉनिक कूड़ेदान वितरित किए, जिनका शुभारंभ ब्लॉक मुख्यालय बहादुराबाद में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने रिबन काट कर किया। साथ में खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल भी उपस्थित रहे और उनके साथ साथ इन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। देखिए, आज हम बहादुराबाद ब्लॉक में जिला प्रशासन को और बहादुराबाद ब्लॉक को आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा 4 सफाई करने की गाड़ियां हमारे को डोनेट की गई हैं। ये सारी की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं और जैसा कि सब हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पर, क्षेत्र पंचायत लेवल पर, इवन जिला पंचायत लेवल पर अच्छे से ग्रामीण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी काम है जो हम लोगों को करना है। हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखते हैं बहुत सारे एरिया अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे इतनी अच्छी सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम ग्राम पंचायतों को ही ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन ने भी दे रखी है कि उन्हें सफाई करनी है, लेकिन जिम्मेदारी तो है, लेकिन किसी ना किसी तरह से सुविधाओं की थोड़ी कमी है। मुझे लगता है इस तरह की गाड़ियाँ जो कूड़ा वाहन के रूप में अगर यूज़ हो पाएँ
और अगर ये ग्राम पंचायतों को और दी जाएँ तो डेफिनेटली ग्राम पंचायत स्तर पर जो सफाई की व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जा सकता है। आज ये जो 4 गाड़ियाँ हैं बहादुराबाद ब्लॉक में जो आई हैं, ये अलग अलग ग्राम पंचायतों पे जाएगी, जैसे बहादुराबाद, खेलडी, रोहल्की और सुल्तानपुर महदूद। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ अभी भी क्यों हमने ये गांव चूज़ किए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो ग्राम प्रधान है और पंचायत समिति है वो सफाई के प्रति जागरूक भी बहुत हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, जहाँ पे लोग भी अच्छे से यूज़र चार्ज देने को इच्छुक हैं, वहाँ पे हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के काम और किए जाएं और ज़्यादा सफाई से संबंधी इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएं, ताकि गांव को स्वच्छ और साफ़ रखने में प्रशासन की तरफ से भी इम्पोर्टेंट स्टेप लिए जाने चाहिए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।